हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीनूस क्रिएशन। तो आज हम सीखेंगे वुल से गजरा बनाना यानी कि हेयर एक्सेसरी, जिसे आप किसी भी ओकेशन पे वेयर कर सकते हैं। अभी रिसेंटली नवरात्रि आ रहा है तो उसमें आप इजीली वेयर कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बन के रेडी होने वाला है। तो यहाँ पर मेरे पास ये वाला क्रोशिया अवेलेबल था। आप टूल किट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं मीशो से, मैं टैग कर दूँगी। और ये वाला वुल मैंने मीशो से परचेज़ किया था, जिसका मैं लिंक दे दूँगी नीचे, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्रोशिया का कोई भी काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें इस तरीके से नॉट टाई करना होता है, जिस तरीके से आपको वीडियो में मैं बता रही हूँ। बहुत ही ईजी मेथड है और क्रोशिया बहुत सारे नंबर्स का आता है। तो ये जो मैं क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ, ये फैब्रिक पे आरी वर्क करने में काम आता है। प्रेजेंट टाइम में ढूंढने पे मेरे पास यही मुझे मिला, तो मैं इसी का ही यूज़ कर रही हूँ। अब इस नॉट में हमें इस तरीके से अपने क्रोशिया को फंसाना है और नीचे के साइड में हमने जो ऊन रखा है उसको इस तरीके से, यहाँ पर देखिए, इस तरीके से घुमा देते हुए ऊपर की साइड लेना है और हमारी चेन रेडी हो जाती है। और हाँ, दूसरे फिंगर में आप ऊन लपेटना ना भूलें। और क्रोशिया पकड़ने का दो तरीका होता है। एक ये वाला तरीका होता है जो कि सभी लोग यूज़ करते हैं, और एक ये वाला तरीका होता है जो कि बहुत ही रेयर लोग इस तरीके से क्रोशिया को पकड़ना पसंद करते हैं। तो आपको जो भी पसंद पड़े आप उस तरीके से क्रोशिया को पकड़िए। और टोटल चैन हम बनाएंगे 35। तो इस तरीके से आप काउंट करते हुए चैन बनाएंगे। जब 35 चैन रेडी हो जाए तो यहाँ पर 5 घर छोड़ते हुए, यानी कि 5 चैन छोड़ते हुए हमें इस तरीके से डबल क्रोशिया लेना है। आमतौर पे इसे खमिया बोलते हैं। तो यहाँ पर डबल क्रोशिया लेना है, फिर उसके बाद एक चैन लेनी है, फिर उसी चैन में, जिस चैन में हमने डबल क्रोशिया लिया था, उसी में हमें वापस से डबल क्रोशिया लेना है। और अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक भी चैन नहीं लेना है। फिर उसके बाद हम 2 घर यानी कि 2 चैन छोड़ते हुए तीसरे चैन में हम वापस से डबल क्रोशिया लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से मैं बना रही हूँ। यहाँ पर ये देखिए 2 घर हम छोड़ेंगे और यहाँ पर तीसरे घर में यानी कि तीसरे चैन में हम डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर एक चैन लेंगे और फिर से हम उसी चैन में वापस से डबल क्रोशिया लेंगे। और अब इसके बाद हम वापस से 2 घर छोड़ते हुए यानी कि 2 चैन छोड़ते हुए तीसरे चैन में हम वापस से डबल क्रोशिया लेंगे। इसी तरीके से हमें पूरा जो अपना बेस है उसे बना लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से डबल क्रोशिया लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चैन लेंगे, फिर उसी चैन में, जिस चैन में हमने डबल क्रोशिया लिया था, उसी में वापस से हमें डबल क्रोशिया लेना है यानी कि खमिया लेना है। अब यहाँ पर चैन नहीं देना है, 2 चैन छोड़ते हुए तीसरे चैन में हमें डबल क्रोशिया लेना है। तो इस लाइन को हम फटाफट से तैयार करेंगे। यहाँ पर हमारा बेस रेडी हो गया है और बेस हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, आप देख सकते हो। लुक एट दिस। आपने देखा यहाँ पर वी शेप में हमने एक पट्टी तैयार की है, एक स्ट्रैप तैयार किया है। अब इसके बाद इसके ऊपर हम अपने फ्लावर्स के पेटल्स बनाएंगे। तो ये जो हमने वी शेप का बनाया है ना,
वो हमें बहुत ही हेल्प करने वाला है पेटल्स बनाने में। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने एक चेन बनाया है। क्यों? क्योंकि हमें ऊपर की साइड में थोड़ा सा भी रिंकल्स नहीं चाहिए। तो ये देखिए, हमने जहाँ पर चेन लिया था ना, यहाँ पर ये वाले में हमने चेन लिया था, तो इसी में हम 6 डबल क्रोशिया लेंगे। यहाँ पर देखिए, जो हमने एक चेन लिया था उसको हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे और फिर उसके बाद यानी कि खमियाँ, तो ये हमारा 2 खमियाँ हो चुका है। वापस से हम डबल क्रोशिया लेंगे उसी घर में। ये देखिए, हमें 6 डबल क्रोशिया लेना है एक ही जगह पे। तो यहाँ पर मेरे डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब इसके बाद मैं दूसरे गैप में जाऊँगी। तो मैंने जो यहाँ पर दूसरा वी बनाया था उसमें वापस से 6 डबल क्रोशिया लेना है। इसी तरीके से हमें पूरे ही स्टेप को तैयार करना है, यानी कि हमारा पेटल रेडी हो जाएगा। और ध्यान रहे, जो हमने डबल क्रोशिया करके 6 डबल क्रोशिया हमने लिया है, उसके बाद हम जब दूसरे घर में 6 क्रोशिया बनाते हैं तो वहाँ पर हमें सीक्वेंस नहीं लेना है, यानी कि चेन नहीं लेना है। यहाँ पर कहीं पे भी हमें चेन यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रैप रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब इसको हम यहाँ पर नॉट टाई करेंगे तो ये एक इस तरीके से बचता है। ये देखिए, इस तरीके से हमने डबल क्रोशिया जब यहाँ पर लिया ना, तो एक सीक्वेंस हम वापस से यहाँ पर देंगे, यानी कि एक चेन देंगे, टाइट करेंगे और फिर सेंटर से हम वूल को कट करेंगे। इस तरीके से खींच के देख लेना है। तो ये हमारा जो नॉट है वो टाई हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर वूल को हमें खींच लेना है। अब आप चाहें तो इसको अंदर की साइड में कहीं पे भी फंसाकर फिनिशिंग दे सकते हैं और कट भी कर सकते हैं। तो मैंने दोनों ही साइड के वूल को कट कर लिया है और अब इसको हम एज अ पेटल यूज़ करेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से रेडी हो चुका है और इसको धीरे धीरे हम इस तरीके से रोल करेंगे। तो यहाँ पर फटाफट से रोल कर लेते हैं, फिर आगे की प्रोसेस आपको बताएंगे। अब ये हमारा रोज़ रेडी है। तो बैक साइड से हम इसको स्टिच करके सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने धागे का यूज़ किया है। आप नॉर्मल थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं और वूल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई वाला ही जो नीडल होता है वो मैंने लिया हुआ है। अगर आप टूल परचेस करते हैं तो उसमें आपको प्लास्टिक का नीडल मिल जाता है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर स्टिच कर सकते हैं। तो ये मेरा स्टिच करके रेडी है। अब इसके बाद हम सेंटर में से सुई को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और ये एकदम ही सेंटर में आना चाहिए। अब यहाँ पर हम पर्ल यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का पर्ल लिया है और इसको इस तरीके से इसको स्टिच करेंगे और बहुत ही मज़बूती से हमें यहाँ पर इसको स्टिच करना है। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 बार इसको यहाँ पर स्टिच किया है और फिर उसके बाद नीडल हम बैक साइड में वापस से ले लेंगे। बैक साइड में लेने के बाद हम यहाँ पर ये वाले कॉर्नर में यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे। तो अंदर के साइड से हम यहाँ पर
नीडल को निकाल करके यहीं पर हम एक नॉट टाई कर देंगे, जिसकी वजह से फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। और यहाँ पर नॉट टाई करने के बाद हम एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे। तो आप इसको यू पिन में अटैच करके सिंगल भी लगा सकते हैं अपने हेयर में, और इसका आप नेकलेस वगैरह ईयरिंग कुछ भी बना सकते हैं। बट यहाँ पर हमें गजरे में यूज़ करना है, तो इसके लिए मैंने 3 अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर रोजेस रेडी किए हुए हैं। तो ये देखिए, ये हमारे रोजेस रेडी हैं। अब इसको हम इस तरीके से सेट करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा पिंक वाला मैं यहाँ पर सेंटर में रख रही हूँ। आप कोई भी कलर सेंटर में रख सकते हैं, मल्टी कलर का भी आप बना सकते हैं। तो ये मैंने नीचे के साइड में लीफ लिया है। तो सबसे पहले है ना, हमें सारे रोजेस को एक साइड अटैच करना है। और ये वाला अगर लीव आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी हो रही थी ये वीडियो, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको नहीं बताया है। अगर आपको ये लीव बनाना सीखना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए वीडियो अलग से बना दूंगी। तो बहुत ही खूबसूरत से हमारे लीव यहाँ पर रेडी हुए हैं। अब इसको मैं इस तरीके से रख के इस सारे रोजेस को सेंटर में अटैच करूँगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने सारे रोजेस को अटैच कर लिया है पहले से ही। और यहाँ पर ये वाले चेन में हम इसको अलग से अटैच करेंगे। सारी ही रोजेस को अलग अलग अटैच कर रही हूँ मैं। तो ये हमारा गजरा रेडी है। इसे आप एज अ बाजूबंद भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे अगर गरबा खेल रहे हो ना, तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। बालों में लगाने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। लुक एट दिस, बहुत ही प्रिटी सा गजरा हमारा रेडी हुआ है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।